ज़्यादातर मोटापे का कारण होता है कि आपने देखा होगा कि लोग ना बहुत ज़्यादा खाते हैं। उनका माइंड एंकर हो चुका होता है। मैं एंकर पहले ही पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे एंकर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मोटापे का टॉपिक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादातर लोग देखा होगा घर में रहते हैं, बार बार फ्रिज खोलेंगे, बार बार खाना खाएंगे, बार बार किचन की तरफ जाएंगे, बार बार खाना खाएंगे। उनका माइंड एंकर कर लेता है फूड को, उस जगह पे चीज़ों को एंकर हो जाता है कि जब जब भी वो जाते हैं अदर साइड उनको भूख लग जाती है। आपने खुद भी देखा होगा, आप कितना भी पेट भरा हो, आप मैकडोनल्ड की तरफ जाएंगे या केएफसी की तरफ जाएंगे या डोमिनोज के पिज्ज़ा की तरफ जाएंगे, उसकी स्मेल आपके माइंड में एंकर हुई पड़ी है, आपको भूख लगने लग जाती है। मतलब ये ओवर ईटिंग का 90% रीजन है। ओवर ईटिंग का जैसे ही ओवर ईटिंग आपकी खत्म होगी, आपको फैट खत्म हो जाएगा। जब भी फीमेल का सी सेक्शन होता है यानी सिजेरियन होता है, तो उनको इतने हिस्सा नीचे का हिस्सा शून्य कर दिया जाता है। यानी माइंड को ये नहीं पता होती है कि बच्चा विड्रॉल हो चुका है। इसी वजह से वही न्यूरोपेप्टाइड इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि बेबी अभी भी है, वहां पे सेंट्रल ओबेसिटी से जेल रिलीज करके वहां पे फैट दे दी जाता है, जिसकी वजह से फीमेल को यहाँ पे हमेशा मोटापा सा रहता है और वो जिंदगी भर रहता है। मैं बता दूं, सिर्फ 10 मिनट की टेक्निक से आप अपनी टमी को अंदर पाएंगे। हाउस वाइफ हैं, उनके हस्बैंड उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनकी तरफ देखते नहीं है, उनकी तारीफ नहीं करते हैं या उनकी इंसल्ट करते रहते हैं, क्योंकि एक बोर्डम आ जाता है उन दोनों के बीच में। अब रिलेशनशिप में वो प्यार नहीं है जो पहले था। तो उसका माइंड ये बात मान लेता है कि जब उसकी तारीफ करने वाला कोई नहीं है या उसको कोई समझने वाला कोई नहीं है, तो वो बॉडी से वो जेल रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से फैट आ जाता है। आपने देखा होगा फीमेल शादी से पहले कितनी पतली है और शादी के बाद इतनी मोटी हो जाएगी। या ज्यादातर हस्बैंड किसी के बाहर रहते हैं या कहीं दूसरी जगह पे रहते हैं, तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाते अपनी वाइफ की तरफ, तो उनकी वाइफ मोटी हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, ये सारे माइंड से हैं। मैं आपको बार बार यही बात बताता हूँ, चाहे मोटापा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे का बच्चा पढ़ पाना हो, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द माइंड। आप हर चीज को माइंड से रिलेट करते हैं और माइंड से ही ठीक कर सकते हैं। ये बात ऑलमोस्ट लोग जानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि सारा खेल माइंड सेट का है। ज्यादातर अमीर घर की लड़कियां हैं या कोई सुंदर लड़की है, उनको कोई परेशान करता है या उनकी फैमिली में कोई परेशान करता है या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से वो ये मान लेती हैं कि मैं अगर मोटी होती या मैं बदसूरत होती तो अच्छा होता। अगर वो इस बात को 4-5 बार बोलती है तो वो ऑडिटरी आपके पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर वही इन्फॉर्मेशन आपके बॉडी को देने लग जाती है, और उसी की वजह से ज़्यादातर लोगों को फीमेल्स को मोटापा आ जाता है, उन लड़कियों को। तो ये सारी चीज़ें, मोटापा आपका 101%, मैं 90% नहीं कह रहा हूँ, 100%, 100% आपका मोटापा आपके माइंड से है। आप जिम कर लेंगे, आप कुछ भी, आप चलो एक ही बात बताइए कि चलो आपने जिम कर ली, लेकिन वो बंदा जिम करने के लिए भी तो नहीं, वो उठ ही नहीं पा रहा है सुबह, तो वो भी तो एक माइंड सेट ही है ना कि वो उठ नहीं पा रहा है, वो जिम नहीं जा पा रहा है, वो भी तो एक माइंड सेट ही है। आप कहते हैं कि भाई इसको मोटापा है, ये जिम करेगा तो पतला हो जाएगा, लेकिन भाई ये रहा उसका मोटापा, ये रहा जिम करने वाला बॉडी। लेकिन भाई वो जब यहां से यहां आएगा तब ना, वो यहां से यहां ही नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो अपने आप को देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पास कोई रीजन ही नहीं है। जब तक उसके पास नहीं, जब तक मनुष्य के पास कोई स्ट्रोंग मोटिव नहीं होता उस चीज को हासिल करने का, तब तक वो अपनी चीजों को नहीं करता है। इसीलिए मैं अक्सर देखा होगा कि जो लोग मेरी फीस पे नहीं कर पाते हैं, मैं उनको क्या बोलता हूं कि सुबह आ जाओ 5 बजे, और जिसको ज्यादा जरूरत होती है वो आता है। ऐसी बात नहीं है, अगर मैं 5 लोगों को बोल रहा हूं कि सुबह आ जाओ 5 बजे, 5 से 7 में आपकी काउंसलिंग करूंगा, तो वो कम से कम नहीं तो एक बंदा तो जरूर आता है उन 5 में से, 4 नहीं आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक को वाकई में सख्त जरूरत है, वो सीरियस है और कमिटेड है, बाकी 4 लोग कमिटेड और सीरियस नहीं है। तो मैं मान जाता हूं कि ये ड्रामा करेगा और ये खेलेंगे मेरे साथ, आओ टाइम पास करो मेरे साथ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपको कोई भी चीज सीरियसनेस, आपको जब भी कोई चीज चाहिए होती है, या आप फिट रहना चाहते हैं या कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग मोटिव बनाना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्यों वो।
बस इतना ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। थैंक यू।